इंडिया के टॉप एडमिन्स चंदन पांडे सर, आलोक सर, विजय राठौर सर, आप सभी को भी प्रणाम। प्लान को सुनकर आपको ये तो लग गया होगा कि इससे आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं ज्यादा समय दोस्तों नहीं लूंगा, पर आपको जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उन सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस आप अपने आप में बोलना, अपने आप से पूछना कि ये बिजनेस आपके लिए बना है कि नहीं। अगर आप मेरे को एक बात बताइए कि आप अगर 24 घंटे फ्री नहीं है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आपके पास बहुत सारे बंगलेज है, आपके पास खुद का जेट फ्लाइट वगैरह ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़े होटल्स है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर ये चीजें आपके पास है, आप जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, अगर ये चीजें आपके पास है या नहीं है, ये आप अपने आप से पूछिए। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है और आप अगर जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो जा लाइफ आपके लिए है। और फिर बात आती है, जैसे मेरे गुरुदेव ने अभी पूरा प्लान बताया, और मैं भी मेरी टीम को बताता हूँ, मेरी टीम भी अच्छे से वर्क करती है। और जब वो अपन किसी को प्लान बताते हैं और बात जब केवाईसी की आती है, तो कुछ लोग बोलूंगा, कुछ लोग बोलते हैं सर 1109 रुपए काहे के ले रही कंपनी। इतना समझाने के बाद, अरे उस 1109 रुपए को पूरी पिक्चर अपनों ने समझा दी कि आपके लिए है, कंपनी कितना कितना बेनिफिट्स आपको दे रही है उसके लिए। बाकी फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि 1109 रुपए हम क्यों लगाएं, कंपनी अगर कहीं चली गई तो दोस्त मेरे को ये बात बताइए, क्या 1109 रुपए बचाकर आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? क्या 1109 रुपए बचाकर आप अपने परिवार के, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हो? ये जवाब 1109 रुपए लगाकर अगर बचाकर आप पूरे कर सकते हो, अपने आप से पूछ लिए क्या। इसलिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं दुनिया का सबसे जो महान बिजनेस है, जो सिर्फ आपको जीवन में एक बार 1109 रुपए अपनी केवाईसी अपने खुद के लिए देना है, और उससे जीवन में आपको क्या करना है, आप अपने कितने सपने पूरे कर सकते हो, वो आपके हाथ में। और बहुत सारे बोलते हैं ना कि रिस्क, अगर 1109 रुपए लेके कंपनी भाग गई, दोस्तों एक बात बताइए, आप बुरा माने चाहे ना माने, ये सत्य, कटु सत्य है कि अगर आपके माता पिता इतना पढ़ाते हैं, इतना लिखाते हैं, उसके बाद भी, पूरी पढ़ाई होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे, तो जो तो बोलते हैं ना भाग गई, तो अगर नहीं लगी तो आप क्या बोलोगे, कहां जाओगे? या फिर एक कार्यक्रम की बात करते हैं, एक बंदे की, उसके पिता ने खूब धूमधाम से शादी करी उस लड़के की, बहुत अच्छे से खर्चा करा, बहुत सारे लोगों को बुलाया, और वो दुल्हन 3 दिन बाद भाग गई, तो जीवन में तो बहुत सारे आएंगे दोस्तों। जीवन में बहुत सारे पल पल पे रिस्क है, पर यहाँ पे 1109 रुपए में जिंदगी बदलने की बात होती है। अब ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो। और जैसा मेरे गुरुदेव डॉक्टर दौलत गरुड़ सर ने बताया है कि अभी मौका क्यों है अपने पास, वो शेयर्स, वो क्रिप्टो, वही आपको करोड़पति अरबोपति बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसीलिए मेरे सारे दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि अब भी समझ जाइए, अपनी टीम को समझाइए, और जो लोग ज्यादा माइंड लगा रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा समझा दीजिए। और आप अपने गोल को फिक्स करिए कि आपको जो ये अवसर मिला है, इस अवसर का भरपूर उपयोग करो। समय बहुत कम बचा है, और फिर रही आपके ऊपर। तो इतना ही कहना चाहूंगा। धनंजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। एज यूजुअल जब भी मीटिंग्स होती है, नेशनल मीटिंग्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। कुछ लोग बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए चैट बॉक्स में, तो उनके लिए मेरा जवाब होता है हमेशा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा लेकिन आज मैं वापस बताऊंगा। चलिए, जिनके लिए, ऐसे लोग स्पेशली जो लोग पूरे दिन में जितनी भी लीडर्स मीटिंग होती है और ऐसे मीटिंग्स में जाकर अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा, आप अगर
पूरे दिन में किसी की भी अलग अलग मीटिंग सुनते हैं, एज लॉन्ग एज वो अगर एडमिन की नहीं हो तब तक, ओके। एडमिन्स है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लीडर लेवल का बंदा अगर आपको कोई भी चीज बोल रहा है, ओके, उस मीटिंग में, तो उसको क्रॉस वेरीफाई आप जरूर कीजिए 5 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग में। क्योंकि आप अगर कोई चीज सुनेंगे और फिर हमें सवाल पूछेंगे, सर ये ऐसा है क्या, मैं बहुत कंफ्यूजन है, सर हम जो आपको जानकारी देंगे वो सही जानकारी होगी, हम कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं देंगे, जो वेबसाइट पे है वही जानकारी होगी, और जो हमें इंटरनेशनल मीटिंग्स में बताई गई है वही जानकारी होगी, हम कोई भी इसके अलावा किसी भी अलग तरीके से जानकारी नहीं देंगे। जहां तक प्लान का सवाल है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है लेवल बोनस को लेकर। कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा, सर ये लेवल बोनस अगर मैंने टीम बनाया नहीं तो भी कटेगा क्या? तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि आपका लेवल बोनस पहले महीने में आपने टीम नहीं बनाया तो भी 38 यूरोस कटना ही कटना है, एक बार, वन टाइम। नेक्स्ट मंथ से, सेकेंड मंथ से आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा अगर आपने टीम नहीं बनाया है तो। अगर आपने टीम बनाया तो भी लेवल बोनस लेवल इनकम से ही काटा जाता है, ना कि आपके एडवर्टाइजमेंट इनकम से काटा जाता है या फिर एडवर्टाइजमेंट बोनस से। ये याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी मीटिंग में जाकर कंफ्यूज होकर यहाँ पर मत आइए और हमें वही सवाल मत पूछिए। हम जो बताते हैं आप उसे ध्यान से नहीं सुनते। मैंने 1000 बार बताया आप सबको कि हमारे सारे टॉप एडमिन लेवल्स के मेंटर्स के प्लान्स रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसे ना जाकर सुनते हैं, ना उसे समझते हैं, ना उसे आप नोट डाउन करते हो, फिर यही सवाल आप जाकर वापस पूछते हो। तो मैं सारे ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको प्लान को सही तरीके से समझना है, आप कम से कम 10 से 50 प्लान देखिए। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आती, अलग अलग चीजें ध्यान से लिखिए उन चीजों को, तब आपको चीजें समझ में आएगी। सर अब ये एक सीरियस बिजनेस है, जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप इस बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस को पहले सही तरीके से समझिए, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाइए, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए। आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, आप आपके डाउनलाइन को भी कंफ्यूज करेंगे, जो लोग नए हैं उनको भी कंफ्यूज करेंगे। तो प्लीज ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको प्लान के बारे में डाउट्स है, प्लान को दोबारा जाके सुनिए, 10-10 बार, 20-20 बार सुनिए। आपको मैं बता दूं, मेरे जितने भी प्लान्स आज तक जितने भी होते हैं दिन के प्लान्स, वो सारे प्लान जो रिकॉर्डेड फॉर्म्स में, मैं वापस रात को सुनता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी ने कुछ गलत तो नहीं बोला है, या फिर मेरे खुद अगर कोई प्लान दिया है या फिर मैंने खुद अगर कोई ट्रेनिंग दी है तो उसको भी मैं जाके सुनता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैंने कोई गलत चीज बोली है तो मुझे उसको रेक्टिफाई करना है। मैंने जब संडे ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी तब मैंने सबको कहा था कि प्लीज आप हमें फीडबैक्स दीजिए आपकी तरफ से, आपको मीटिंग कैसी लगी, आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा, अगर आपको मीटिंग में पर्टिकुलर चीज आप नेक्स्ट मीटिंग में क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे मैंने सबसे कहा था, लेकिन मुझे अब तक फीडबैक्स किसी से भी नहीं मिले। और बहुत सारे लोगों ने लिखा सर फीडबैक कहाँ देना है? सर फीडबैक्स आपके ग्रुप्स में देना है, आप जो जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स में हो उसमें आप फीडबैक्स दीजिए अपना, ताकि हम तक वो फीडबैक पहुंच सके। आपके जो भी लीडर्स है उनके माध्यम से, जो भी ग्रुप एडमिन्स है उनके माध्यम से हम तक ये पहुंच सके, और उसके बेसिस पे हम अपने आप को करेक्ट कर सके। आपकी सराहना मिलेगी तो हमें भी जोश आएगा। मैंने ये भी कहा था आपको, साथ साथ में आप अगर ट्रेनिंग मीटिंग में कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, हम वो भी डेफिनेटली कवर करना चाहेंगे। लेकिन आप जब तक फीडबैक नहीं दोगे हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप क्या चाहते हैं हमसे, एक्सपेक्टेशंस क्या है। साथ साथ में एक सवाल आया है विड्रॉल किस में मिलेगा, तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं, आपको विड्रॉल्स मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। स्टार्टिंग में विड्रॉल जो होगा वो बैंक अकाउंट में होगा, इसके लिए आपको नेशनलाइज बैंक या मल्टीनेशनल बैंक ही लगेगा, और साथ साथ में आपको लगेगा स्विफ्ट कोड। तो अगर ऐसे लोगों के पास अगर नेशनलाइज या मल्टीनेशनल बैंक्स नहीं है तो प्लीज नेशनलाइज या मल्टीनेशनल बैंक में आपका अकाउंट खोल लीजिए। बैंक वालों को बोलिए हमें स्विफ्ट कोड चाहिए। कुछ लोगों ने बोला सर मेरे को MICR कोड करके बोला वही स्विफ्ट कोड होता है, तो ये गलत है। आप बैंक वालों को क्लियरली बोलिए, बैंक मैनेजर से मिलिए, उनको बोलिए सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए बैंक का, आपको वो सही स्विफ्ट कोड देंगे। MICR कोड ये स्विफ्ट कोड नहीं होता, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपके विड्रॉल के लिए। तो इनिशियल लेवल पे बैंक होगा, उसके बाद बैंक विड्रॉल होगा, उसके बाद आपको कंपनी डेबिट कार्ड्स या प्रीपेड कार्ड्स इशू करना शुरू करेगी, और
उसके बाद आपको शायद मल्टीपल विड्रॉल्स होने की चांसेस है। तो जब तक कंपनी की तरफ से ये लिखित फॉर्म में नहीं आता तब तक इसे कंफर्म नहीं समझना है। तो जैसे ही आ जाएगा हम आपको ये मीटिंग में बता देंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है और एक चीज किसी ने पूछी थी, 1 मिनट रुक के देखता हूँ। हाँ, और एक किसी बंदे ने मुझे बोला था, सर ये रोज रोज हम वही चीज आप क्यों बताते हो। सर ये बेसिक प्लान है, और ये ऐसे लोग, अगर आप इस प्लान को सुनकर आपको बोर होता है, तो मैं जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग इस मीटिंग में आते हैं और ये सारी चीजें लिखते हैं, सर हमें बोर होता है, तो मैं उनसे दरखास्त करता हूँ प्लीज आइंदा से ये मीटिंग में भूल से भी मत आइए। आप आपका जो भी बाकी का काम होगा वो करते रहिए, हमें आपकी जरूरत नहीं, ना हमने आपको इनवाइट किया है, ना आपको हमें खींच के हमने इस मीटिंग में लाया है और जबरदस्ती सुनने के लिए कह रहे हैं। तो प्लीज आपको अगर ये चीजें सुनने के लिए बोर हो रहा है तो प्लीज आप इस मीटिंग से दूर रहिए। जब चीजें शुरू हो जाएगी तब आप चीजों को जान सकते हैं अलग अलग ग्रुप के माध्यम से या फिर आपके अपलाइन के माध्यम से, और उसको आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, आइंदा अगर ऐसे कोई ग्रुप्स में कमेंट अगर आपने लिखे, चैट बॉक्स में अगर कोई कमेंट लिखे, तो आपको सीधे मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। और ये मैं ब्लंटली कह रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में हमारी फ्रस्ट्रेशन लेवल की हदें पार हो गई है। इतना हम लोग प्यार से समझाते हैं लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो, और इतना बोलने के बावजूद भी आप नहीं समझते, तो फाइनल स्टेज पे हमें कुछ अपनी तरफ से ही हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज के लिए आप फोन करते हैं, मेंटोर्स को फोन कर देते हैं, क्यों आपके अपलाइंस कहाँ गए, अपलाइन के अपलाइन कहाँ गए हैं। फॉलो कीजिए ना, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। जब भी आपको अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच करना चाहिए आपके अपलाइन को। अपलाइन नहीं है, उसको पता नहीं है, तो उसके अपलाइन को पूछिए, उसके अपलाइन को पूछिए। जितने भी अपलाइन के जो लेवल ऑफ स्पॉन्सरशिप्स होंगे ऊपर तक, सब तक पूछिए, सबके नंबर्स लीजिए, ताकि एक तो कोई बंदा होगा जो सही तरीके से बिजनेस को जानता होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके 7 लेवल्स में कहीं ना कहीं तो आता होगा, तो आप आते होंगे। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे फोन आते हैं, चंदन सर को फोन आते हैं, विजय सर को फोन आते हैं, और ये सारी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि आज इतने सारे मेंटर्स, इतने सारे लीडर्स जो खुद को लीडर्स बोलते हैं, ये सब कब इनिशिएटिव लेंगे इस सिस्टम में। आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, और आप अगर ये सारी चीजें अभी नहीं सीखोगे तो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा सीखने के लिए। सर एक बार ये प्रोग्राम सिस्टम शुरू हो गया ना, तो आपको किसी को वक्त देने के लिए भी टाइम नहीं होगा हमारे पास। हम जितना डेडिकेटेडली आज आपको हम स्पेशल वक्त निकालते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक मीटिंग्स करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं, लोगों को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी चीजें हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स है, वो सारी चीजें बताते हैं। इतना सब बताने के बावजूद भी आपके पास अगर क्वेश्चंस है, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो और आप मीटिंग्स को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते। आप शायद मीटिंग ऑन करते होंगे और कुछ अपना करते होंगे अलग चीजें, ऐसा हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे। और ऐसे लोग अगर इस तरह से वापस आए तो हम बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले, तो इसका ध्यान रखिए। साथ साथ में मैंने कल कहा था कि आज भी कहा था कि कल से आप अगर इस मीटिंग में एंटर होना चाहते हैं तो आपके पास कंपलसरी जूम अकाउंट चाहिए। वापस बोलता हूँ, जूम अकाउंट्स बनाते वक्त कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स मेंशन नहीं करना है आपको। आपको पूरा नाम, जैसे आपका नाम है वैसे ही डालना है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने बच्चे के नाम पे, जो क्लास बच्चे के नाम डालते हैं, वहां पे लिखा होता है स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6, ये सारे तक मुझे दिखाई देते हैं। तो ऐसे हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन कल से ये अलाउ नहीं होगा। तो प्लीज ऐसे लोग भी अगर इस मीटिंग में आना चाहते हैं कल से, तो आपको आपका खुद का रियल नेम डालना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो कीजिए, क्या नाम ही तो चेंज करना है ना। जब बच्चा अटेंड करेगा आपका वही क्लास, दूसरा कोई क्लास, तो उसका नाम डाल दीजिए वापस मीटिंग के टाइम पे। उतना चेंज करने के लिए भी लोगों को तकलीफ है यहाँ पर। तो इतनी अगर तकलीफ है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वही लोग रहने चाहिए जो लोग सीरियस है इस बिजनेस के प्रति, और जो लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, जाइए, दुनिया में दुनिया भर की चीजें पड़ी है, दुनिया में बहुत सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, जाइए वहां पे काम कीजिए। ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत सारा पैसा मिले, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा पैसा गवाए। उसके बाद आपको सही लगता है, अरे यार नहीं, जा लाइफस्टाइल ही सही है, मुझे उसको कंपनी को ही करना चाहिए, दूसरी कोई कंपनी कोई मतलब की नहीं है, तब आप यहाँ पर आइए। क्या है ना, इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। जब तक वो ठोकर नहीं खाएगा तब तक वो सीखेगा नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ठोकर खाने की अभी भी जरूरत है, मुझे ऐसे लगता है, तो तब तक वो नहीं सीखने वाले। तो चलिए आज हम मीटिंग के एंड तक आते हैं। ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ भी हैंड रेज किए हैं। तो उनके सवाल मैंने कितना बोला है कि बाबा आप चैट बॉक्स में लिखिए, लेकिन कोई चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा।
तो मैं क्षमा चाहूंगा, आज काफी लेट होने की वजह से मैं उनके सवाल नहीं ले पाऊंगा। आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप 8 बजे वाली मीटिंग में आ सकते हैं, और हम आपके जो भी सवाल होंगे आप इधर चैट बॉक्स में लिखिए, या फिर मीटिंग खत्म होने के बाद अगर वक्त मिलता है तो आपको मौका दिया जाएगा आपके सवाल पूछने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे सबसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी लोग आए होंगे उस प्लान को समझ गए होंगे। इस प्लान को आप दोबारा सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर, जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क पर। और अगर आप इस सिस्टम में नए हैं, आज पहली बार, अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, तो जिन्होंने ये आपको वीडियो लिंक या फिर ये जूम प्रेजेंटेशन का लिंक जिसने फॉरवर्ड किया, उनके साथ संपर्क कीजिए, ऑथेंटिक ज्वाइनिंग लिंक लीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो जा शेयर्स है और जा क्रिप्टो करेंसी है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम तक रहेगी, उसके बाद ये नहीं मिलने वाली है। साथ साथ में कल वेडनेसडे है, तो शायद कल चांसेस है कल इंटरनेशनल मीटिंग रहेगी, तो कल हमारी मोस्टली 5 बजे की ही मीटिंग रहेगी। अगर कंफर्मेशन आता है दोपहर तक तो हम आपको बता देंगे कि इंटरनेशनल मीटिंग है या नहीं है। अगर होगी तो सिर्फ 5 बजे की मीटिंग होगी, इसका भी ध्यान रखिए। और कल प्लीज सब लोग रजिस्टर करके ही एंटर हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। अगर नहीं करोगे रजिस्टर तो आप इस मीटिंग को नहीं एंटर कर पाओगे। तो इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, एडमिन्स हैं, मेंटर्स हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और मैं सबसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम 8 बजे।